ट्राई कर रहे होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। करेले बहुत सारे लोग नहीं खाते और कहते हैं कि नहीं भाई नहीं पसंद होते, कड़वाहट लगती है या इस तरह की बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो नहीं खाते हैं लोग। लेकिन करेले कीमा जो है वो बहुत मज़े का बनता है अगर आप उसको सही से बनाएं। ठीक है, तो आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से, आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, और आप इसको किस तरह भर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कीमा मेरे पास यहाँ पे है आधा किलो बीफ का कीमा है, हाथ का। ठीक है, हाथ का कीमा मैंने हाथ से ही बारीक करवा लिया था, यानी मशीन का नहीं है, हाथ का बारीक कीमा है। आधा किलो करेले जिनको मैंने छील के बीज निकाल के इनको स्लाइस कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। मैं इसमें शामिल करूंगी अचार मसाला, या आप हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, और ये दोनों चीज़ें मिला के भी आप शामिल कर सकते हैं, और अचार मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी जाएगी, पिसा हुआ धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। 3 अदद मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल करूँगी। 1 दरमियाने साइज़ का इसमें टमाटर जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, और करेले कीमा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कीमा जो है वो चढ़ा देती हूँ ताकि कीमा गलता रहे, क्योंकि बारीक मशीन का कीमा होता है तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये हाथ का कीमा है तो थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए होगा गलाने के लिए, तो इसलिए पहले हम कीमे को चढ़ा देते हैं ताकि ये कुक होता रहे। उसके बाद अच्छा, प्याज को आपने जो है वो नहीं करना है, लाल नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। ठीक है, प्याज को आपने लाल नहीं करना है, इसको आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, सॉफ्ट करना है। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारे पास आधा किलो बीफ का कीमा है। आप मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन में ना बनाइएगा। चिकन में मुझे वैसे पर्सनली कोई इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि असल जो जायका, असल जो फ्लेवर होता है वो बीफ या मटन में ही आता है ऐसी चीज़ों का। तो जो चीज़ जिसमें ज़्यादा जायका दे आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। बीफ नहीं खाते, मटन खाते हैं तो मटन में डालें, मटन के कीमे में बना लें। लेकिन बीफ में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको पता है कि मटन कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। वैसे तो बीफ भी हुआ हुआ है, 1000 रुपीज़ है कीमा जो अगर मिलता है, 1000 रुपये हो गया पर केजी। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी महंगाई है, तो इसलिए मैं बीफ में सिखा रही हूँ। और मटन का कीमा लेंगे तो वो उससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। फिर इस तरह से आपने प्याज को करना है फ्राई, और साथ ही साथ इसमें मैं चंद पत्ते जो हैं वो कड़ी लीव्स डाल रही हूँ। इससे बड़ी अच्छी सी जो है वो खुशबू आती है, ताकि जो खुशबू है वो ऑयल में और प्याज में जो है वो रिलीज़ हो इसकी, और उसके बाद हम जब कीमा शामिल करें तो उसमें भी एक अच्छी सी महक, अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपने वहाँ जाना है, उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे मैंने अपने वीडियो के लिंक्स जो हैं वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो रोज़ कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ, तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको जाएँ, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको शेयर भी करना है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, ताकि हमारा जो शो इस वक्त होता है या पुराने शोज़ जो आपसे मिस हो चुके हैं वो आप देख सकें, और जो नए शो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अच्छा, प्याज जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास है आधा किलो कीमा। ये मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छा सा आपने प्याज के साथ पहले भूनना है।
उसके बाद फिर मज़ीद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज के साथ ऑयल के साथ अच्छा सा इसको कीमे को पहले फ्राई करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कीमे की हीक कहते हैं कि कीमे में हीक आती है, तो कीमे का जो अपना मॉइस्चर है, अपना पानी है, उसको आपने पहले ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने इसमें तमाम मसाले जो हैं वो शामिल करने हैं। ये देखो, ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। फ्लेम थोड़ी सी मैं करूँगी मीडियम टू लो। साथ साथ 1 टेबल स्पून जो अचार मसाला था ये हमने शामिल कर दिया। इसके अलावा मैं एक स्पून ले लेती हूँ, उससे हम स्पाइसेस शामिल करेंगे इसमें मज़ीद अपने। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। इसमें ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। और कड़ी पत्ते की इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखें, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास है 1 अदद टमाटर, जिसको मैं फाइनली चॉप करके इसमें शामिल करूंगी। जैसे हम प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करते हैं, इसी तरह आपने टमाटर को चॉप करके इसमें शामिल करना है। ये हो गया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टमाटर इसमें चला गया, और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप। 1 कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कर दूँगी कवर, उतनी देर के पानी ड्राई हो जाए और कीमा गल जाए। ठीक है, एक कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी। इसको दूसरे चूल्हे पे हम कर देंगे ट्रांसफ़र, ताकि यहाँ पे ये कुक होता रहे। और इधर आ जाते हैं, अब बारी है करेलों को फ्राई करने की। करेले को हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, शैलो फ्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई आपने नहीं करने हैं करेले। करेलों को मैं फ्राई करूंगी, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। तकरीबन आधा कप जितना ही मैंने ऑयल लिया है, और यहाँ आधा किलो करेले हैं। अच्छा, इनको मैंने क्या किया था, मैंने इनको नमक लगा के रखा था 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको पानी से धो लिया था। ठीक है, तो इसमें जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह काट के फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन बनाते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कड़वाहट उसमें रह जाती है, वो जाती नहीं है। ठीक है, तो आप अगर फ़ौरन बना लेंगे तो इतने ज़्यादा कड़वे नहीं बनेंगे। कीमा हमारा यहाँ पे कुक हो रहा है। रेसिपी भी रिकैप कर दूंगी। और जो हमें करेले फ्राई करने हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है फ्राइंग पैन में।
आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं ये क्वांटिटी बना रही हूँ इसमें आराम से 5 लोग खा सकते हैं, 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे। तो आपने फ्राई करना है करेलों को। करेलों को मैं निकाल लूँगी इसमें। और बस आपने इतना ही इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके बीज नहीं पसंद होते और वो निकाल के फेंक देते हैं। मैंने भी निकाल दिए खैर, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो इसके कहीं कहीं कुछ कुछ बीज बड़े अच्छे लगते हैं जब वो फ्राई होते हैं और उसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है, और वो जब आप खाते हैं ना तो वो बड़े मज़े के लग रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का टेस्ट होता है, हर सबको नहीं पसंद होती ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने बीज जो है वो निकाल दिए। इससे पहले के लोग यहाँ जब खाएं और मुझे कहें कि शेफ़ आपने तो बीज समेत ही पका दिया, तो इस वजह से मैंने इसके बीज निकाल दिए। अच्छा, यहाँ पे कीमा जो है ये भी हमारा कुक हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। जो आज हम बना रहे हैं करेले कीमा। करेले कीमा के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था। आधा किलो कीमा था, आधा कप ऑयल था। आधा कप ऑयल में आपने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल करनी है। उनको सॉफ्ट करना है, लाल नहीं करना है, ठीक है। जब वो सॉफ्ट हो जाएं आपने उसमें कीमा शामिल कर देना है, और प्याज के साथ आपने उसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते शामिल कर देने हैं ताकि प्याज और ऑयल में उसकी खुशबू आ जाए। फिर आपने उसमें कीमा शामिल करना है। कीमे के साथ आपने अच्छी तरह उसको फ्राई करना है ऑयल के साथ कीमे को, कि कलर चेंज हो जाए। फिर आपने उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छा सा मिक्स करना है। फिर आपने उसमें 1 टेबल स्पून भर के अचार मसाला शामिल करना है, या आप उसमें सौंफ शामिल करें, कलौंजी शामिल करें, थोड़ा सा मेथी दाना, तो वो वही उसका लुक और फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो आपने 1 टेबल स्पून अचार मसाला शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक मैंने शामिल किया था लेवल करके, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने शामिल की थी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया था इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। तमाम मसालों के साथ हमने इसको अच्छा सा मिक्स किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसको चॉप करके वो शामिल किया, और 1 कप पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। और मैं इसको पका रही हूँ लो टू मीडियम पे, कि कीमा जो है वो गल जाए, पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने आधा किलो करेले लिए थे, जिसको मैंने 15 मिनट पहले नमक काटा, छिलका उतारा, बीज इसको काटा, बीज इसके निकाल दिए थे, और 15 मिनट पहले नमक लगा के रखा। उसके बाद अच्छी तरह पानी से वॉश करके इसको मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। अब जब कीमा हमारा तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें करेले शामिल करूँगी, और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें, और लास्ट में हम इसको दम पे रखेंगे जब, तो उसके बाद हमारा जो करेले कीमा है मज़ेदार सा वो तैयार हो जाएगा। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ दिल चाहता है इसको खा के आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम रखेंगे दम के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम इस वक्त मैं अब तेज़ कर रही हूँ ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अच्छा, यहाँ एक टिप भी आपको बताती चली जाऊँ। बहुत सारे लोगों को करेले जो हैं वो लगता है, अगर कड़वे नहीं भी इतने होते फिर भी कहते हैं नहीं कड़वे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करना है करेलों का, खासकर प्याज करेले अगर आप बना रहे हैं और आपके कीमे में करेले की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसमें आपने 1 टीस्पून जो है वो गुड़ का डाल देना है, पीस के, ठीक है। गुड़ जो होता है इतना सा टुकड़ा आपने लेना है, उसको कूटना है, वो आप उसमें शामिल कर दीजिएगा। आप देखिएगा आपकी खाने की जो आपकी रेसिपी है, करेलों वाली जो डिश आप बना रहे हैं, चाहे प्याज करेले हों चाहे करेले कीमा हो, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ज़बरदस्त सी, जो आज हमने बनाई है करेले कीमा।
प्याज को बिल्कुल आपने लाल नहीं करना है, प्याज को आपने सॉफ्ट ही रखना है, असल मज़ा ही उसमें आएगा निकल के फिर। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है। और आई होप कि आप लोगों को वैसे तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे देते रहते हैं, बताते रहते हैं, फिर भी जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या ये चीज़ हमसे फ़ला रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनी, या उसमें ये चीज़ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी 2 से 3 बार मैं रिकैप भी कर चुकी हूँ, रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लाइव कॉल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं। कल भी बहुत अच्छी रेसिपी है, कल का शो भी आपने मिस नहीं करना है, देखते रहना है। ठीक है, तो अगले हफ्ते कुछ फरमाइशें पूरी होंगी, कुछ मैं अपनी रेसिपीज़ आपको बताऊंगी जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं बता रही होती हूँ आपको, तो वो भी आप सीख लेंगे साथ साथ। और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।